औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से या इसके अलावा नेपाल से और दूसरे दीगर ममालिक से जो लोग अ, इंग्लैंड में आते हैं और उनका मकसद ये होता है कि वो तालीम के साथ साथ अपना रोज़गार का सिलसिला भी यहाँ पर जारी रखें और ख़ुद अपने तमाम तर अखराजात यहाँ पर कमा कर पूरे करें और इसके अलावा वो अपने ख़ानदान की भी कफ़ालत करने के काबिल हो सकें। तो क्या ये मुमकिन है कि एक शख्स पाकिस्तान से या इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से या श्रीलंका से आता है तो वो यहाँ आकर 1 साल की डिग्री लेता है या वो 4 साल की डिग्री लेता है, तो साथ साथ वो एज ए स्टूडेंट अपने तमाम तर अखराजात, अपनी फीसिस और इसके अलावा क्या वो जो अपने अखराजात करके आया है अपने मुल्क से, वो पूरे करने के काबिल है या नहीं है। इसके ऊपर मैं अपना 1 साल का तजर्बा जो है वो आपके साथ शेयर करूंगा और मैं चाहूँगा कि इस तजर्बे से आप लोग फ़ायदा उठाएं और जान जाएं कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना इसमें झूठ है कि आप अगर इंग्लैंड में आते हैं तो आप किस हद तक कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जब आप आते हैं इंग्लैंड में, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी होगी कि आपको यहाँ आकर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि आप इस तरह से यहाँ आकर काम स्टार्ट करेंगे जैसे कि आप पहले दिन अपने हाथ में कोई भी कुछ काम करने के लिए कोई आला, कोई औजार या कुछ भी अपने हाथ में पहली बार पकड़ रहे हैं। कोई भी आपको यहाँ पर इस तरह नहीं रखेगा कि आप पाकिस्तान से कोई हुनर लेकर आए हैं तो आपको यहाँ पर उस हुनर की बुनियाद पे काम फ़ौरन मिल जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जो हकाइक हैं वो आज मैं आपके सामने बयान करूँगा। आपको यहाँ पर और जॉब करनी पड़ेंगी। आपको यहाँ पर टेक अवेज़ में काम करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स में काम करना पड़ेगा। कैश एंड कैरी के जो शॉप्स हैं, बड़ी-बड़ी डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, वहाँ पर काम करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर वेयर हाउसेस में काम करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको अ, ये कह लें कि अगर आप कोई भी ऐसा काम जो पाकिस्तान में या अपने मुल्क में आप समझते हैं कि ये काम आपके काबिल नहीं है, लेकिन जब आप इंग्लैंड में आते हैं तो आपको वो काम भी करने पड़ते हैं। ये हकाइक हैं। और लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि जब आप एक काम करते हैं तो आप उसमें मुस्तकिल मजाजी के साथ काम करना पड़ेगा। सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क हार्ड करना पड़ेगा। इस चीज़ से कतई नज़र कि आप यहाँ पर कितने घंटे काम कर रहे हैं। आपको यहाँ पर हर घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे। अगर आप 6 घंटे काम करते हैं तो आपको 6.25 घंटे के पैसे नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको 6 घंटे के ही पैसे मिलेंगे। अगर आप यहाँ पर 10 घंटे करते हैं तो आपको 10 घंटे ही मिलेंगे। अगर आप लेट होते हैं तो आपकी पेमेंट काट ली जाएगी। ठीक है। अब आप ये देखिए कि अगर आपको 20 घंटे अलाउ हैं पर वीक, तो आप एक वीक में अगर 20 घंटे काम करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 पाउंड कमाने के काबिल होते हैं। वो भी अगर आपको महीने हफ्ते में पूरे 20 घंटे मिलते हैं तो। इसके अलावा आपको डेफिनेटली दूसरी तरफ जाना पड़ेगा, जो कि डेफिनेट बात है कि आपको एनआई पे काम तो नहीं मिलेगा, तो आप दूसरा काम करेंगे तो वो आपको देंगे 5 पाउंड घंटा या 6 पाउंड 1 घंटा देंगे। ठीक है। उसमें आप देखें कि आपको कितने घंटे काम कर सकते हैं आप, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप में कितनी अहलियत है, कितनी सलाहियत है, आप में कितनी मेहनत करने का जज्बा है, कितना आपके अंदर हौसला है कि आप मुश्किल काम कर सकते हैं या नहीं। लेकिन उसमें ज़्यादा मुश्किल काम होगा और कम पैसों में आपको काम करना पड़ेगा। तीसरी बात यहाँ पर मैं आपको अर्ज़ करूँ कि यहाँ पर बेशुमार मुश्किलात आती हैं, जैसा कि आपको अकोमोडेशन की बड़ी मुश्किलात आएँगी। आपको यहाँ पर रहने के लिए बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर
स्टूडेंट अकोमोडेशन में लेंगे तो आपको बड़े महंगे कमरे मिलेंगे, आपको 400, 450, 500, 600 पाउंड में भी आपको कमरा मिलेगा। अगर आप शेयरिंग में भी जाते हैं तो फिर भी आपको 350, 400 में आपको एक कमरा पड़ता है। इसके अलावा आप डेली के अखराजात करें अगर आप वीकली अगर आप अपने किचन का आइडिया लगाएं तो आपको वीकली 40 पाउंड आपका किचन का खर्चा होगा। तो अगर हम इसको 4 हफ्तों में अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपको तकरीबन 120-25 या 130 पाउंड आपका खर्चा हो जाता है आपके खाने पीने का। इसके अलावा बसें हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेन्स हैं, आपने अपनी यूनिवर्सिटी जाना है, वहाँ से मतलब कि वापस भी आना है, फिर आपने अपनी यूनिवर्सिटी की फीसिस भी देनी है। इसके अलावा आपने ये तमाम अखराजात करने के बाद आपने अपना कुछ पहनने के लिए भी कपड़ा ख़रीदना है, आपने जूता भी ख़रीदना पड़ेगा अगर यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है। तो आपको इन तमाम अखराजात के बाद आप इस काबिल हो सकते हैं कि क्या आप अपने घर कफ़ालत कर सकें। तो ये आपके लिए एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं ये कहूँगा कि बहुत मुश्किल है। आपको बड़ी मुश्किलात से बहुत मुश्किल से आपको अपने अखराजात पूरे करने में आप काबिल होंगे। ये मत सोचिएगा कि आप बतौर स्टूडेंट आप अपने घर की कफ़ालत कर सकते हैं या अपने मुल्क में पैसे भेज सकते हैं जब तक आप बहुत ज़्यादा काम ना करें, जो कि आपको कैश इन हैंड जिसे कहते हैं कि वो करना पड़ेगा, जो कि गलत है। आप सिर्फ एनआई पे काम करेंगे तो आप आसानी से काम कर सकते हैं और आप आसानी से अपने अखराजात पूरे कर सकते हैं और अपनी फ़ीस भी तकरीबन किसी हद तक आप पूरी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अक्सर लोग ये समझते हैं कि हम जाएंगे लंदन में या यूके में तो वहाँ जाके हम चंद दिनों में बड़े अमीर बन जाएंगे और बड़ी चीज़ें ख़रीद कर लेंगे, बड़ा हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पर बतौर स्टूडेंट आप अपनी तमाम ख्वाहिशात का अपने आप से अपने अंदर इजहार तो अपने आप से ही कर सकते हैं, लेकिन उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सब्र करना पड़ेगा जब तक आपको पीएसडब्ल्यू नहीं मिलता। जब तक आपको फुल टाइम वर्क अलाउ नहीं होता तब तक आपको सब्र करना पड़ेगा। और यहाँ पर नौकरियों के हालात इतने अच्छे नहीं हैं। यूके में आपको मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि आपको नौकरी के हालात इतने साज़गार नहीं मिलेंगे जितने कि आप लोग या बाकी लोग समझते हैं, सोचते हैं। ये मैं चीज़ें आपके साथ इस तरह शेयर कर रहा हूँ, इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप लोगों के दिलों में, आपके दिमागों में अगर कोई बात है तो उसको आप क्लियर कर लें कि ये कोई इतना आसान फ़ैसला नहीं होगा। पाकिस्तान छोड़कर यूके आना और यूके में आकर आपने अगर अपने करियर को बिल्ड करना है तो ये बतौर स्टूडेंट आपके लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मुश्किलात का सामना करना ही मर्दानगी होती है। इंसान परेशान भी होता है और परेशान होना ही इंसान होना है। इंसान होने का जो एक दलील है वो ये है कि इंसान परेशान होता है। लेकिन जो इंसान परेशान रहता है वो इस बात की दलील है कि उसको उसका अल्लाह पे यकीन नहीं है। अगर आपने हिम्मत करनी है, आपने जुर्रत करनी है, आप में हिम्मत करने का, जुर्रत करने का, आप में फ़ैसला करने का अगर इरादा है, सलाहियत है आपके अंदर, तो आप बिल्कुल पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से या श्रीलंका से या दूसरे किसी भी पसमानदा मुल्क से आप आगे बढ़ें और इंग्लैंड में आएँ और अपना करियर बनाएँ। साथ-साथ अपनी तालीम हासिल करें और तालीम की जो आपको डिग्री मिलेगी, ये डिग्री आपके लिए बड़ी कारआमद होगी और मुस्तकबिल में आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा। आप अपने प्रोफ़ेशन में भी जॉब हासिल कर सकते हैं, आप यूरोप जा सकते हैं, आप ख़लीज ममालिक जा सकते हैं, आप कहीं भी यहाँ से मूव कर सकते हैं डिग्री हासिल करने के बाद। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बेहतर से बेहतर की तलाश में इंसान को लगे रहना चाहिए। जब तक आप बेहतरीन की तलाश में नहीं लगते, आप घर से नहीं निकलते। आप उस वक़्त घर से निकलते हैं जब आप कोशिश करते हैं, जब आप सोचते हैं कि मैंने कुछ बेहतर हासिल करना है। तो मैं समझता हूँ कि यूके आने का फ़ैसला आपका बहुत गलत नहीं होगा, तो ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत अच्छा भी नहीं होगा। सोच समझ के आइएगा, जो आपका इरादा है उसको पहले सोचिएगा, डिटेल में मेरी वीडियो देखिएगा। वीडियो के बाद जो आपका जी चाहे कमेंट करें, मैं आपको आपके सवालात का जवाब भी दूँगा और आपके साथ तमाम बातें शेयर भी करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।